Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 4.2 of NCERT. So I will be solving the entire exercise. So the first question says which of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solution. तो जब एक लाइन होती है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. जैसे कि देखो, सबसे पहली बात, अगर x ज़ीरो है, या इसको और भी हम बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना. तो अगर y की x क्या वैल्यू ले रहा है, x अगर 1 वैल्यू ले रहा है तो y क्या ले लेगा, 8, है ना, क्योंकि 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8, तो 8 हो गया. अगर x 2 वैल्यू लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 6 प्लस 5 11, तो y हो गया 11. अगर x 3 वैल्यू लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 9 प्लस 5 14, तो y क्या लेगा 14. अगर x 0 ले लेगा तो y क्या हो जाएगा, सिर्फ 5, क्योंकि 3 इंटू 0 0 प्लस 5 यानी कि 5 बच गया. अब अगर x जो है आप लेट से 10 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 5 35. तो ऐसे तो x जो जो वैल्यू लेता जाएगा y उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई वैल्यू लेता जाएगा. तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि x कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x कुछ भी ले सकता है और y उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा. तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है. राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द ईच फॉलोइंग. सबसे पहला क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. तो अगर हमारा लेट से सबसे सिंपल क्या होगा, आप x को 0 मान लो. तो अगर x 0 है तो मेरा y क्या हो जाएगा, अगर मेरा x 0 है, अगर x 0 है तो y यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y हो जाएगा 7. तो एक वैल्यू क्या हो गई, 0,7. अब दूसरा देखो, अगर y 0 हो गया तो y 0 यानी ये टर्म के यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 0 हो गया. तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7/2. तो एक इक्वेशन हो गई 7/2, 0. अब अगर x 1 वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 7 7 माइनस 2 विच इज़ 5. तो हमारा एक हो गया 1,5. अब अगर x जो है वो वैल्यू 2 लेगा, तो यानी कि 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y क्या हो जाएगा 3. तो एक हो गया हमारा 2,3. तो 1 2 3 4, ये 4 सॉल्यूशंस हो गए. पर ज़रूरी नहीं है कि जो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे वो भी इन्हीं 4 में से सारे ही होंगे. आप कोई भी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ वन लीनियर इक्वेशन. तो मैंने उन इनफाइनाइटली मेनी में से कुछ 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं. इट इज़ पॉसिबल कि आपके कुछ और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैंने x2 सब्सटीट्यूट किया है, आप x3 सब्सटीट्यूट करते तो y की कुछ और वैल्यू आती है, x4 सब्सटीट्यूट करोगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी. सो दीज आर द 4 possible solutions. There can be other solutions as well. फिर नेक्स्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना. तो अगर x की वैल्यू 0 अगर मैं लेके चलूँ तो हमारा ये 0 हो गया, यानी ये हट गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9, तो 0,9 ये एक हो गया हमारा. फिर अगर y 0 है तो ये 0 हो गया, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/पाई, तो ये दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया. फिर अगर मैं x को 1 मान के चलूँगी तो यहाँ पे 1 हो गया, यानी पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस पाई, तो ये तीसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया. फिर अगर हम पाई को 2 x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस 2 पाई, तो ये हमारा 4th पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया. दीज आर 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस लीनियर इक्वेशन. फिर नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 4y. तो सबसे पहले अगर x 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y, तो यानी कि y को भी 0 होना पड़ेगा, तो एक सॉल्यूशन हो गया 0,0. ठीक है. अब अगर मेरा y 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4,1 एक सॉल्यूशन हो गया. अगर x 2 है तो x इज इक्वल टू 4, अगर y 2 है तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8, तो हमारा 8,2 एक दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया. अब अगर हमारा y जो है वो 3 है, तो y 3 है, तो यानी x इज इक्वल टू 4 इंटू
3 यानी कि x इज इक्वल टू 12। तो हमारा ये फोर्थ पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले है 0,2, तो हम 0,2 हम ऐसे लिखेंगे LHS। तो LHS यानी इस इक्वेशन में हम 0,2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 0 x की जगह 0 माइनस 2 इंटू 2 यानी आंसर क्या आया -4। पर RHS में तो हमारा जो है वो 4 है, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू -4, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, तो हेंस 0,2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट है 2,0। तो अब मैं x माइनस 2y की जगह यहाँ पे x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया 2। और LHS है हमारा 2 और RHS है हमारा 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो यानी कि ये भी हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। फिर 4,0 सब्सटीट्यूट करें तो x माइनस 2y, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 4। और यहाँ पे क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो येस दिस इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन, तो येस इट इज़ अ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या है, √2, 4√2, तो यानी कि √2 x की जगह √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया √2 माइनस 8√2 यानी कि -7√2, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। फिर 1,1 देखे तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो यानी 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो यानी ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। हेंस 1,1 इज़ ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution। यानी कि अगर हम LHS में x is equal to 2 सब्सटीट्यूट करें तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 विच इज़ 4 प्लस 3 यानी कि 7 आ गया। और 7 ये इस वैल्यू इस टर्म का आंसर है 7, तो 7 हैज़ टू बी इक्वल टू k, क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है, x2 और y1 इज़ अ सॉल्यूशन, तो यानी यहाँ पे इक्वालिटी होगा ही होगा, तो k की वैल्यू क्या हो गई 7। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस channel, and I will be bringing more such videos where I will be sharing the solutions of different NCERT exercises. Thank you.